बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बहुत इंपॉर्टेंट खबरें हैं और सबसे पहले तो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी की एक मीटिंग हुई और उसके बाद लोग इंतज़ार करते रहे। पहले पता चला कि एक एलामिया आ रहा है, फिर उसके बाद दोबारा, लेकिन फिर फाइनली ये पता चला कि महमूद खान अचकज़ई साहब जिन्होंने इस मीटिंग के अंदर शिरकत की है, उनकी जानिब से एक एलामिया जारी किया जाएगा। मामला था इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से, मामला था इमरान खान साहब को जो इलाज करने के लिए लाया गया पिम्स अस्पताल में, उसके हवाले से। अब कंफर्मेशन ऑफिशियली अस्पताल की जानिब से भी आ गई है, मैं आपको आगे चल के बताता हूं। अब इसमें ऐसा दिखाई दे रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद कोई बयान देने में या लायामल देने में हिचकिचाहट का शिकार थी। दो राय बन चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। एक राय यह है कि फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल दिया जाए, फौरी तौर पर मुल्क की बंदिश की जाए, या कम से कम जिस सूबे में हुकूमत है उसे बंद कर दिया जाए। एक राय तो यह है। दूसरी राय यह है कि 8 फरवरी को मुकम्मल कामयाब बनाने के लिए पूरा जोर लगाया जाए और 8 फरवरी को इस तरीके से मुल्क बंद किया जाए कि फ्यूचर में तैयारी हो जाए और मुस्तकबिल में मुल्क बंद करने के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और अपोजिशन काबिल हो जाए और इस वक्त कोई फौरी रद्द-ए-अमल ना दिया जाए। ये दो किस्म की अलग अलग राय है। महमूद खान अचकज़ई साहब के बारे में बताया गया कि वो इसके ऊपर एक बयान जारी करेंगे। फिर महमूद खान अचकज़ई साहब का स्टेटमेंट आ गया और उनका स्टेटमेंट भी यही था। उन्होंने इस बात के ऊपर जोर दिया कि इमरान खान साहब को अस्पताल में लाया गया, लेकिन उनकी सेहत ठीक है, उनकी आंख के हवाले से ये प्रॉब्लम है जहां उनका प्रोसीजर किया गया। अब एक राय महमूद खान अचकज़ई साहब की है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों की है जो इस वक्त इंतजार करना चाह रहे हैं, फौरी रद्द-ए-अमल नहीं देना चाह रहे। और दूसरी राय ज्यादातर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोगों की है जो नौजवान है, जिनमें मैंने देखा कि शायद सुहेल अफरीदी भी ऐसे ही सोचते हैं, और क्योंकि उनके हाथ में सारी चीजें हैं नहीं। और ये सारी सिचुएशन देखे पैदा की हुई इमरान खान को कैद तन्हाई में जब से डाला गया ना, तब से लेकर अब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में फैसले करने में एक गैप आ गया। क़यादत जो है वो नौजवानों के पास है, ज्यादातर नौजवान लोग हैं जिनका तजर्बा उतना ज्यादा नहीं है पॉलिटिक्स में, और फैसले करने का इख्तियार जो है वो इमरान खान साहब ने महमूद खान अचकज़ई को और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दिया हुआ है। अपोजिशन लीडर भी महमूद खान अचकज़ई है। अब नौजवानों ने तैयारी तो अपने तौर पे की है कि हम एहतजाज कर सकते हैं, हम एहतजाज करना चाहते हैं। पाकिस्तान के सोशल मीडिया का बहुत दबाव है, यानी बार बार लोग कह रहे हैं कि आपको लायामल देना चाहिए। इमरान खान साहब की सेहत को लेकर लोगों को तशवीश है, लेकिन जो खबर है वो मैं आप तक पहुंचा देता हूं। जिन लोगों ने ये अस्पताल से खबरें निकाली हैं, खासतौर पे जो असदुल्ला खान साहब है, क्रेडिबल आदमी है बहुत। मैं इनके साथ लगभग कोई मेरी 18 साल का ताल्लुक है असदुल्ला खान साहब से। ये बड़े नरम खो आदमी है और बड़े दोस्त आदमी है। ये अपने सोर्सेज बनाते हैं और अक्सर पहले भी खबरें निकालते रहे। और असदुल्ला खान साहब ने खबर निकाली, मेरे लिए बिल्कुल हैरत की बात नहीं है। और उन्होंने जिस अंदाज में ये खबर दी, बड़े मोहतात रहते हुए, ये भी उनकी सहाफत का एक अलग से उनका अपना तरीकाकार है। तो असदुल्ला खान साहब ने यह खबर दी थी और उसके बाद कुछ और लोगों ने भी यह खबर दी थी, और अब तो बहुत सारे और सोर्सेज भी ये इंफॉर्मेशन बता रहे हैं। यानी मैं ये क्रेडिट फिर भी असदुल्ला खान साहब का ही है, कोई और ले नहीं सकता, लेकिन अब सबके साथ ही तकरीबन जो है वो सोर्सेज राब्ते में है। तो मैं आपको यह बता देता हूं कि वहां जो अस्पताल से खबर आई वो यही कि इमरान खान साहब बिल्कुल ना थके हुए लग रहे थे, ना उनके आसाब टूटे हुए लग रहे थे, वो पहले की तरह मजबूत लग रहे थे और इमरान खान साहब काफी मजबूत दिखाई दिए। देखिए, ये आसाब की लड़ाई है, इसमें इंसान को मजबूत दिखना होता है, मजबूती से खड़े होना होता है, और इस काम में इमरान खान साहब अभी तक कामयाब रहे हैं। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज को अभी तक ढीला नहीं होने दिया। इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि मुझे डरा हुआ देखना इनका ख्वाब रह जाएगा, ये मुझे डरा हुआ नहीं देख सकते। देखे ना, एक आदमी अस्पताल जाता है और जाकर कहता है कि यार सॉरी, मेरी वजह से आप लोगों को तकलीफ हुई, आपको रात के इस वक्त आना पड़ा। ये बहुत बड़े आसाब का मालिक ये आदमी कहता है। जो लोग इमरान खान को जानते हैं उन्हें पता है कि इमरान खान जो है वो इखलाक के अच्छे आदमी है, बोल्ड आदमी है, खुलकर बात कर देते हैं, मुंह पे बात कर देते हैं, साफ गो हैं, लेकिन बेसिकली वो इखलाक के अच्छे आदमी है। आप बहुत सारी ऐसी वीडियोस देख सकते हैं, वो कभी किसी को इस बात पे धुतकारते नहीं है कि वो गरीब है, कमजोर है, उसका ओहदा छोटा है, इस वजह से नहीं करते। वो इंसान की इज्जत करने का फन आता है उन्हें। बच्चे आप देखें उनकी सोबत में आके कैसे उनको चिपक जाते हैं, बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होंगी। तो इमरान खान साहब, क्योंकि लोग कंफर्टेबल होते हैं इमरान खान से मिलने में, इसीलिए लोग बार बार उनसे मिलना चाहते हैं, लोग मिलने की ख्वाहिश करते हैं।
तो जैसे कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने कहा था कि इमरान खान साहब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, बहुत गुस्से में हैं, बहुत चिल्लाते हैं, ऐसा कोई तासुर अस्पताल से आने वाली खबरों से नहीं मिला। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की जहां बहुत सारी खबरों की नफी हो गई, वहां पे बदकिस्मती से, अब उनकी बदकिस्मती है ये कि उनकी इस खबर की भी नफी हो गई कि इमरान खान साहब बहुत ज्यादा गुस्से में है, फ्रस्ट्रेशन में है, या वो चिल्ला रहे हैं, या वो ऑडियो बाहर आ गई तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखें, इमरान खान को अस्पताल लाया गया और अस्पताल में उनका एक ट्रीटमेंट किया गया। अब वो कितने बड़े दिल गुर्दे का आदमी है कि उसे पता है उसकी फैमिली को भी नहीं आने दे रहे, किसी बंदे को वहां पर नहीं मारने दे रहे, पूरा निजाम ने उसको यरगमाल बनाया हुआ है, डर उसके करीब से भी नहीं गुजरा। जब इस उम्र के आदमी को, इस तरीके से, इस लेवल के आदमी को आप खुफिया तरीके से जेल से निकालते हैं, तो तनहा आदमी के दिल में यह तो होता है कि मुझे निकाल क्यों रहे, कहीं ये मुझे कहीं और तो नहीं। 100 खदशात होते हैं आपके दिमाग में, लेकिन वो पागलपन की हद तक दलेर आदमी है। वो इनके साथ अस्पताल भी गया, वहां पे बिल्कुल नॉर्मल भी रहा, और वहां पे ट्रीटमेंट करवा के वापस जेल भी चला गया। अब ये तो होगी इमरान खान की कहानी, लेकिन उनकी फैमिली और उनकी पार्टी के जो लोग हैं उनकी तशवीश बिल्कुल जायज है। उसकी वजह यह है कि इतने महीने हो गए इमरान खान साहब को किसी ने देखा ही नहीं। दिसंबर में आखिरी मुलाकात हुई थी और अब फरवरी शुरू हो गया। अब अंदाजा करना कि दिसंबर में आखिरी मुलाकात हुई, ये जनवरी भी खत्म हो गया, और दिसंबर के बिल्कुल शुरू में एक मुलाकात हुई थी इमरान खान साहब की बहन की। उसके बाद तो कोई इमरान खान साहब को मिला ही नहीं, और उससे पिछली जो मुलाकात है वो भी 1 महीना पुरानी है, और वो भी बिल्कुल मुख्तसर सी मुलाकात है, इसमें सही तरह बात भी नहीं करने दी गई। तो तशवीश तो होगी, और सबको तशवीश होनी भी चाहिए। इमरान खान साहब के डॉक्टरों ने भी स्टेटमेंट दिया, और जो इमरान खान साहब के डॉक्टर ने कहा ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। मैं पहले वो आपके सामने रख देता हूं कि इमरान खान के डॉक्टर ने क्या कहा। इमरान खान साहब के डॉक्टर ने कहा कि इसकी वजाहत यह तस्दीक नहीं हो सकी कि इमरान खान की बीमारी की नौइयत क्या थी। हमें तशवीश है कि यह एक सीरियस कंडीशन है, और ये इसके लिए एक्सपर्ट मेडिकल केयर रिक्वायर्ड है। हर आंखों का डॉक्टर इस बीमारी का इलाज नहीं कर सकता, बल्कि खास आंखों के डॉक्टर जिन्होंने स्पेशल ट्रेनिंग ली होती है, या इस किस्म की बीमारी का उनके पास तजर्बा होता है, वो इसका इलाज कर सकते हैं। जहां तक हमें पता है, इस्लामाबाद के जिस अस्पताल में खान साहब को ले जाया गया, इसमें इस तरह के डॉक्टर्स नहीं है, और इस बीमारी के पीछे कोई और बीमारी होती है जिसकी वजह से यह बीमारी शुरू होती है। इसलिए इस तरह की बीमारियों के भी खान साहब के टेस्ट होने चाहिए, और आंख की बीमारी के एक्सपर्ट को उनका इलाज करना चाहिए, जो खास तौर पे इस बीमारी का एक्सपर्ट है। इसीलिए खान साहब तक हमें रसाई दी जाए। अब ये बड़े सीरियस कंसर्न है। वो कहते हैं वो फैसिलिटी वहां पे नहीं है जो इमरान खान साहब को बीमारी है, और वो स्पेशलिटी उन डॉक्टर्स के पास नहीं है जो इमरान खान साहब की बीमारी है। फिर वो ये कहते हैं कि ये बीमारी पैदा होती है किसी और रीजन से, कोई और बीमारी होती है जिससे ये जन्म लेती है। उन बीमारियों के भी इमरान खान साहब के टेस्ट होने चाहिए। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा प्रोसीजर है, आप इसको हवा में ना फेंकें। साबिक वजीर आजम है, हमें रसाई दी जाए इमरान खान साहब तक, और हमें टेस्ट करने दिए जाए, ये इमरान खान साहब के डॉक्टर कह रहे हैं। अब दबाव इंटरनेशनल बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो जैसे जैसे इंटरनेशनल दबाव बढ़ा है, वैसे वैसे सूरत मुश्किल हुई है। और अब जनाब एक स्टेटमेंट इसके बदले में, इसके मुकाबले में आ गया प्रोफेसर डॉक्टर राना इमरान सिकंदर का, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है पिम्स अस्पताल के। अच्छा, मैंने गौर किया, इनकी वीडियो देखी 1-2 दफा, इन्होंने अंग्रेजी में स्टेटमेंट दिया है, और ऐसा लग रहा है जैसे प्रॉम्प्टर पढ़ रहे हैं, यानी इनके सामने लिखा हुआ बयान दिया गया, ये लिखा हुआ बयान इन्होंने पढ़ा है, और जिस तरह वो बयान लिखा गया है, हमें यह भी आइडिया होगा कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ही लिखा हुआ बयान होगा वो। अब वो बयान इन्होंने पढ़ के एज इट इज सुना दिया, जो बयान इनको दिया गया, और यह बयान दिया गया अंग्रेजी में लिखकर। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल मीडिया में ये खबरें आ रही हैं, इंटरनेशनली प्रेशर डेवलप हो रहा है, और एक बदनामी हो रही है पाकिस्तान के मौजूदा रजीम की कि साबिक वजीर आजम के साथ किस कदर घटिया सलूक किया गया है कि उनकी फैमिली को भी आगाह नहीं किया और उन्हें अस्पताल में लेकर चले गए, और उनका ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ शदीद तशवीश है कि खुदा न खास्ता उनकी आंख जाया हो सकती है। अब ये है जनाब ये सूरत हाल। अब इसमें जो डॉक्टर उनका स्टेटमेंट देता है, वो ये कहता है कि इमरान अहमद खान न्याजी, उम्र उनकी 74 साल, इनकी दाईं आंख की बिनाई कम होने पर पिम्स अस्पताल के सीनियर माहिर चशम ने अडियाला जेल में मुकम्मल आंख का मुआयना किया। तशखीस में दाईं आंख में मरकजी रेटिना वेन, ये वेन होती है, रोके जाने की तस्दीक हो गई, यहां पे ब्लड की सर्कुलेशन रुकी। अब पता नहीं, ये बहुत मुश्किल सा एक और नाम लिखा हुआ, VEGF इंजेक्शन की जरूरत बताई। बताया गया जनाब पिम्स अस्पताल के अंदर ये वाला इंजेक्शन लगना है। इमरान खान की मुकम्मल रजामंदी के बाद
ऑपरेशन थिएटर में कामयाबी से इलाज मुकम्मल किया गया। यानी इमरान खान साहब से पहले पूछा गया, उन्होंने इजाजत दी, उसके बाद वो कह रहे हैं हमने किया। इमरान खान की हालत ठीक रही, अस्पताल से मामूल के बाद हदायत दी गई और फॉलोअप की हदायत दी गई, दोबारा आपको चेकअप करना पड़ेगा। इसके साथ उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। अब देखिए मामला यहां रुका नहीं है। ये जिसको टीका लगता है ना, ये एक नहीं लगता, ये 3 लगते हैं। मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने ये राय भी दी है कि ये 3 टीके लगते हैं और ये लगभग 4 हफ्ते के बाद दूसरा टीका लगेगा, फिर 4 हफ्ते के बाद तीसरा टीका लगेगा। यानी इमरान खान साहब को इस प्रोसीजर के लिए 4 हफ्ते के बाद दोबारा जेल से निकाला जाएगा और किसी ना किसी अस्पताल में ले जाया जाएगा, और फिर 4 हफ्ते के बाद दोबारा इमरान खान साहब को जेल से निकाला जाएगा और फिर किसी ना किसी अस्पताल में ले जाया जाएगा, और इस तरह उनको ये 3 टीके लगेंगे। अब नाज़रीन, एक तरफ इमरान खान है, दलेर आदमी है ना, और एक तरफ नवाज शरीफ है, जिन्होंने हमेशा साबित किया कि वो एक बुज़दिल इंसान है। मैं मादरत अल्फाज आपको सख्त लगेंगे, लेकिन मियां साहब ने साबित किया। देखिए ना, इमरान खान साहब का ये ट्वीट आप पढ़े ना, इसमें इमरान खान साहब क्या लिख रहे हैं। जब नवाज शरीफ साहब बीमार थे ना, तो इमरान खान साहब की काबीना के अंदर सब लोग बैठे हुए थे। वहां बाकायदा नवाज शरीफ साहब की सेहत के लिए दुआ भी करवाई गई। इमरान खान साहब ने लिखा कि सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मैं सदके दिल से नवाज शरीफ साहब की सेहत याबी के लिए दुआ गो हूं। इन्हें इलाज मुआलजे की बेहतरीन मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए मैं तमाम मुतल्लिका हुकाम को हदायत दे चुका हूं। यह इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ साहब की बीमारी के वक्त किया। मियां साहब को अस्पताल शिफ्ट किया और पूरे के पूरे टब्बर को अलाउ किया कि आप जाएं और मियां साहब को मिलें। अब मैं आपको बताता हूं, जब नवाज शरीफ साहब को लाया गया ना लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में, तो पूरा एक पोर्शन अस्पताल का उनको दे दिया गया। यह बड़ा वीवीआईपी किस्म का इलाका है, यहां पे वीआईपी कैदियों को भी बाद औक़ात लाया जाता है। मियां साहब को वो पूरा एरिया दिया गया, उसके साथ कई मुलहिका कमरे मियां साहब की फैमिली और उनके मुलाजमों को मिल गए। मियां साहब को शानदार कमरा मिल गया, बेहतरीन बेड मिल गए, बच्चे फैमिली के बच्चे सारे वहां पे पहुंच गए। और एक प्रॉब्लम आ गया था कि वहां पे जो मुस्लिम शावर था उसके पाइप का थोड़ा वो छोटा था। अब ये सबकी अपनी अपनी जरूरत होती है, कोई ऐसी मायूब बात नहीं है। और मुझे ये बात इसलिए पता चली कि अस्पताल के अमले के अंदर एक बंदा मेरा था एडमिनिस्ट्रेशन में, उसने बताया कि खान साहब सुबह से हम एक पाइप ढूंढ रहे हैं। हंस रहा था वो। मैंने कहा कौन सा पाइप ढूंढ रहे हो? कहते जी हम ढूंढ रहे हैं कि जो मुस्लिम शावर इस्तेमाल होता है कमोड के साथ, उसमें एक लंबे पाइप की भी एक ऑप्शन होती है, वो हमें मिल जाए, क्योंकि यहां पाइप छोटा है। हत्ता कि जो वो था अस्पताल का वॉशरूम था, उसकी टाइलें तक तब्दील की गई मियां साहब के शिफ्ट होते ही, और प्रॉपर उसको बनाया गया मियां साहब की मर्जी के मुताबिक। तो फिर मियां साहब वहां पे थे, मियां साहब की साहबजादी को भी जेल से निकाल कर लाया गया, सारे बच्चों को फैमिली को अलाउ किया गया। तो इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा ज़र्फ का मुजाहरा किया था और दिलेरी का मुजाहरा किया था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने बुज़दिली का और कम ज़र्फी का मुजाहरा किया इमरान खान साहब की बीमारी के वक्त। बल्कि वो तो हमेशा ये कहते हैं कि इमरान खान साहब से मुझे छुटकारा लेकर दिया जाए। तो ये फर्क तो है इमरान खान में और नवाज शरीफ में। अब नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना जितना मेरे ख्याल में अपने मुखालिफों से नहीं लड़ती, जितना आपस में ही लड़ पड़ती है बाद औक़ात। देखिए ये बात सबको समझनी पड़ेगी, और उनकी वजह भी है कि लड़ाई बहुत लंबी होती जा रही है। लोगों को यह समझना पड़ेगा कि यह लड़ाई लंबी चलेगी। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह लड़ाई लड़ी है, फातिमा जिन्ना ने यह लड़ाई लड़ी है। अब यह लड़ाई अपनी आखिरी स्टेज पे पहुंच गई है। ना एस्टेब्लिशमेंट कभी इस हद तक खराबी पैदा करने की तरफ गई थी, ना वो इतनी कभी एक्सपोज हुई थी, ना पाकिस्तानी अवाम कभी इस लेवल तक डट कर खड़ी हुई थी जितना अब खड़ी हुई है। ना सोशल मीडिया का फिनोमिना था, ना ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुसीबत थी। ये सारी चीजें मिलकर लड़ाई को आखिरी मरहले में ले आई है। लेकिन लड़ाई इतनी छोटी नहीं है, ये लंबी और मुश्किल लड़ाई है। इसमें एक दूसरे को बर्दाश्त करना पड़ेगा। अब एस्टेब्लिशमेंट को देखें ना, वो अपने बदतरीन मुखालिफिन को अपनी सफों में अपने साथ चला रहे हैं, वो उन्हें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके ताने भी सुनते हैं, उनकी बेशर्मियां भी सुनते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनको साथ चला रहे हैं। उन्हें पता है उनकी सर्वाइवल की लड़ाई है। तो इसी तरह जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या अपोजिशन है या वो लोग हैं जो इस वक्त सिविलियन सुपरमेसी चाहते हैं, आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं, रूल ऑफ लॉ चाहते हैं पाकिस्तान में, ये चाहते हैं कि आजादी इज़हार राय हो और अदलिया भी आजाद हो, पाकिस्तान की पार्लियामेंट की बालादस्ती हो। तो जो लोग ये चाहते हैं उन लोगों को भी इकट्ठे रहना पड़ेगा। सारे लोग एक जितने ताकतवर नहीं होते, ना सारे लोग फरिश्ते होते हैं। तो छोटी छोटी चीजों पे एक दूसरे की पकड़ करने की बजाय बड़े मकसद की तरफ तवज्जो रखनी चाहिए और सबको मिलकर ये लड़ाई लड़नी चाहिए। अब पता है लोगों के स्टेक बहुत बड़े बड़े हैं। बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इतनी मार खाई है, इतनी मार खाई है इस लड़ाई के अंदर कि वो कहते हैं कि हर हाल में जीतना है। बहुत सारे ताजिर हैं, बहुत सारे बेचारे सियासतदान हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, कई बेचारे ओवरसीज हैं, वो कई कई साल से पाकिस्तान वापस ही नहीं आए, 3-3 साल से
वो आ ही नहीं सकते पाकिस्तान वापस। उन्हें पता है, उन्होंने लड़ाई इस लेवल की लड़ ली है कि जब तक वो इस लड़ाई में नहीं जीतते वो पाकिस्तान ही नहीं जा सकेंगे। तो लोगों ने अपना बहुत कुछ दांव पे लगा दिया इस लड़ाई में, इसलिए फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है। और इमरान खान साहब से जब मुलाकात नहीं होती, जो लीडर इस लड़ाई को लीड कर रहा है, जब उसकी तरफ से कोई पैगाम नहीं आता या कोई गाइडेंस नहीं आती, तो फिर इस तरह की चीजें, ये ऑब्वियस है, ये होंगी। लेकिन इन चीजों के साथ ही आगे बढ़ना पड़ेगा, और जितना ज्यादा इत्तेफाक होगा, जितनी ज्यादा बर्दाश्त होगी, और जितने ज्यादा लोग होंगे, एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किल उतनी बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में दूसरों को वैक्यूम देना चाहिए, उन्हें जगह देनी चाहिए। कोई आपकी जगह नहीं छीन सकता अगर आप हक पे खड़े हैं। तो नए लोगों को खुशामदीद कहना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए, और अगर कोई गलती करे तो थोड़ा सा दरगुजर भी करना चाहिए। लेकिन कोई जानबूझ के 2 नंबरी करे और डंडी मारे, तो इमरान खान साहब ने जो हालत की है पहले 2 4 5 लोगों की, तो वो हालत उनकी भी हो जाएगी। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता छटते जाएंगे, जो लोग बेईमानी करेंगे वो इस लड़ाई के अंदर टिक ही नहीं पाएंगे। और मैं जाती तौर पे ऐसा समझता हूं कि ये लड़ाई का आखिरी फेज है, क्योंकि अब पंजाब भी निकल के लड़ पड़ा है। इससे पहले ये लड़ाई कबायली लड़ते थे, या बलोच लड़ते थे, या सिंधी लड़ते थे, या महाजर लड़ते थे। अब पंजाब रह गया था, वो भी निकल के इस लड़ाई का हिस्सा बन गया। मेरे ख्याल में पूरा पाकिस्तान इस लड़ाई के अंदर है, सिर्फ एक दफा लोगों के निकलने की देर है। जिस दिन पूरा पाकिस्तान निकला है उस दिन काया पलट जाएगी, लेकिन उसके लिए ग्राउंड पे तैयारी करनी पड़ेगी। मैं फिर एक बात कह रहा हूं, और ये बात सारे पल्ले बांध ले, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत बहुत ज्यादा है, लोग इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ग्राउंड पे निकल के पूरे मुल्क को कैसे बंद करना है, इसके लिए अभी तक किसी के पास कोई लायामल नहीं है। ये मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये एक साइंस होती है, एक तरीकाकार होता है। ये जो पॉलिटिकल पार्टी ने पुरानी, वो जानती हैं कि फलानी सड़क को बंद करना है, उसके लिए फलाने आदमी की ड्यूटी है, उसके साथ इतने आदमी जाएंगे, इस तरीके से बंद करेंगे, इस सूरत में प्लान बी और प्लान सी ये होगा। हर एक को प्लान ए बी सी दिया जाता है, और हजारों टीमें पूरे मुल्क के अंदर तैयार की जाती हैं। और मेरे पास जो ग्राउंड पे इतला, उसके मुताबिक अभी तक किसी भी एक टीम को यह नहीं बताया गया कि तुमने कैसे करना है। यह एक जुआ है जो खेला जा रहा है कि जनाब हमने, क्योंकि बहुत पॉपुलर है, बड़ी जबरदस्त कंपेन कर दी है, तो हो सकता है कि लोग खुद ही निकले और खुद ही ड्यूटी ले लें। तो ये मुझे मुश्किल लगता है, ये मुझे मुश्किल लगता है। पॉपुलैरिटी बहुत है, ताकत बहुत ज्यादा है, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल ठीक तरीके से किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा, ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है। अब इस पे काम करना पड़ेगा अगर तो वाकई पूरा मुल्क बंद करना चाहते हैं। और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, पूरा मुल्क बंद हो सकता है, अमली तौर पे बंद हो सकता है, अगर इतनी बड़ी ताकत को और अपनी मैन पावर को सही तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन इस्तेमाल कर सके। नाज़रीन, एक और चीज का एतराफ वजीर आज़म पाकिस्तान ने कर लिया। शहबाज शरीफ साहब का बयान आप सुनिए, ये वजीर आज़म पाकिस्तान है, जाली है लेकिन वजीर आज़म है। ये क्या कह रहे हैं पहले सुने, फिर मैं आपको बताता हूं कि इन्होंने एतराफ कर लिया है कि हमने पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को डॉलरों के एवज गिरवी रख दिया है। इससे पहले पाकिस्तान के किसी वजीर आज़म ने इस तरीके से यह एतराफ नहीं किया था जो एतराफ शहबाज शरीफ ने कर दिया। एक दिन पहले फील्ड मार्शल ने कहा कि हमें अपनी फिक्री तब्दीली नागुज़ीर है हमारे अंदर हर सतह पे, और अब शहबाज शरीफ साहब क्या एतराफ कर रहे हैं, जरा सुने पहले आप। मैं यहां पर बगैर किसी लगी लपटी के आपको बताना चाहता हूं कि मैं भी और खामोशी के साथ फील्ड मार्शल हम कई ममालिक में गए और उनसे कहा कि IMF का प्रोग्राम है, ये हमारा एक्सटर्नल गैप है, आप इतने बिलियन डॉलर दे दें, आप इतने बिलियन डॉलर दे दें। मैं उन ममालिक का, दोस्त ममालिक का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी पजीराई की। लेकिन आप जानते हैं कि जब कोई किसी से मांगने जाता है तो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर वो उसकी कीमत उसको चुकानी पड़ती है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और फिर बाद में कोई ऐसा कहीं से ख्वाहिश आ जाए तो उस ख्वाहिश को वो कितनी भी वो उसको इम्प्लीमेंट करने का कोई जवाब ना हो, आप उसका बोझ लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये वो हालात हैं जिनसे हम गुजरे फिर इन ममालिक में। जी नाज़रीन, ये समझ आ गई आपको शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हमने जो पैसा लिया, अच्छा ये अरबों डॉलर की बात कर रहे हैं, ये अभी तक तो मैंने देखे नहीं कहीं पे, सवाए उन पैसों के जो रोल ओवर हुए हैं, एक UAE के, सऊदी अरब के और चाइना के हैं। और किसने अरबों डॉलर दिया, जरा बता दें हमें आप। किसी ने आपको अगर 2 4 5 अरब 10 अरब डॉलर दिया है और वो कौमी खजाने में आया या पाकिस्तान के खजाने के अंदर कहीं पे जमा हुआ है, तो वो हमें दिखा दें कहां पे जमा हुआ है। हमने तो नहीं देखा कहीं पे। और ये जो गिरवी रखा गया पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को, ये है असल मामला। वजीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ अपने मुंह से कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि हमें जब ख्वाहिशात उनकी आती हैं तो उनके ऊपर अमल दरामद करना पड़ता है। हमारा दिल नहीं मानता या वो ठीक नहीं भी होती तो अमल दरामद करना पड़ता है। तो ये इन्होंने एतराफ किया कि डॉलरों के एवज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को
इन्होंने